Students, let us start exercise 1B from your book ICSE class 9 मैथ्स बुक। एक्सरसाइज 1B हमारा अग्रवाल। तो चलिए इस एक्सरसाइज 1B के क्वेश्चन को देखते हैं और उसको थोड़ा सॉल्व कराते हैं आपको कैसे करना है, और बाकी जो रेस्ट आपका क्वेश्चन है तो ये आपके होमवर्क होंगे। तो समझते हैं, जैसे एडिटिव इनवर्स क्या होता है इसको समझते हैं। एडिटिव इनवर्स एडिटिव इनवर्स क्या होता है इसको समझते हैं। ऐसे 5 दिया है तो 5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? वो नंबर जिसको ऐड करने पर ये 0 हो जाए। फर्स्ट क्या है? 5 है। तो एडिटिव इनवर्स हमें ऐसा नंबर फाइंड करना है कि ये 0 हो जाए, उसको नंबर ऐड कर दें। तो 5 है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -5। क्या होगा इसका? -5। क्यों? क्योंकि +5 -5 जो भी अगर माइनस नंबर है तो उसका एडिटिव इनवर्स पॉजिटिव होगा, और अगर कोई पॉजिटिव नंबर है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? नेगेटिव नंबर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसा करेंगे। जैसे क्वेश्चन देखिए, सेकंड में क्या है? -7। तो एडिटिव इनवर्स क्या होगा इसका? एडिटिव इनवर्स इसका क्या होगा? +7। क्या होगा स्टूडेंट्स? +7। इसी तरह से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या है कि कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आंसर 1 हो जाए, है ना? बाय विच नंबर वी शुड मल्टीप्लाई द आंसर शुड बी 1। लेट अस लर्न। जैसे क्वेश्चन 2 में आप में देखते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सेकंड में क्या है आपके? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। उसको देखते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे। चलिए अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में सीखते हैं। तो 9 है ना, तो ऐसा कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं? बाय विच नंबर वी शुड मल्टीप्लाई, सो आंसर शुड बी ऑब्टेन 1। तो 9 है तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका क्या होगा? मल्टीप्लिकेटिव से मतलब है कि मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लिकेटिव से मतलब क्या है? वी शुड मल्टीप्लाई। तो 9 में क्या हो जाएगा? 9 × 1/9। तो क्या होगा आंसर? इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देखिए, मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 1/9। सिमिलरली इसी तरह से यहाँ भी इसको देखते हैं, क्या है? 11/16। ठीक है, तो इसका अपोजिट क्या होगा? 16/11। कैसे होगा? 16 से 16 कैंसिल, 11 से 11 कैंसिल, तो देखिए 1 आ गया। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? 16/11। क्लियर? फिर इसी तरह से ये देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो पहले इसको हम सॉरी मिक्स्ड फ्रैक्शन में, इसमें है मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, तो हम इसको क्या करेंगे? सबसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो कैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज होगा? 5 4 जा 4 5 जा 20 20 + 1 21/4। अब 21/4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो इसका क्या होगा बताइए? देखिए कुछ से 4/21। देखिए 21 से 4 से 4 कैंसिल, 21 से 21 कैंसिल, तो 1। तो इसका आंसर क्या हो गया? 4/। देखिए फिर से समझिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है कि ऐसा कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई कर दे कि आंसर 1 हो जाए इसमें। तो 9 में सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटीज है कि आंसर 1 आएगा जब 1/9 से मल्टीप्लाई करें। किससे मल्टीप्लाई करें? जब 1/9 से मल्टीप्लाई करें, सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है। तो आप याद रखिए कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब है कि जो नंबर दिया है उसी का इनवर्स। तो 9 का 1/9। देखिए 11/16 का क्या होगा? अपोजिट, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, तो 16/11। देखिए 1 आया तो क्या है? तो वैसे ही इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसका आंसर क्या होगा? 16/11। एडिटिव इनवर्स में प्लस है तो माइनस साइन, माइनस है तो प्लस का नंबर। ठीक है, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में जो नंबर दिया है उसका इनवर्स। अगर सिर्फ 9 दिया है या सिर्फ न्यूमरेटर दिया है तो 1/न्यूमरेटर। वैसे ही यहाँ पर देखिए न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर ये इसी का जस्ट इनवर्स हो जाएगा। नाम से ही पता चल रहा है इनवर्स, है ना? इनवर्स है, इनवर्स मतलब उल्टा, अपोजिट, है ना?
न्यूमरेटर चला जाएगा डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर कहाँ आएगा, न्यूमरेटर में। क्लियर? वैसे ही देखिए ये वाला भी फिर से समझ लीजिए 21/4, ठीक है, तो 4/21 हो गया। ये क्या हो गया, 4/21। और देखिए सॉल्व कर दिया तो इसका आंसर हो गया। आप जो बचे हुए रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऑफ योर बुक, सो इट इज ए होमवर्क फॉर यू। दैट्स क्लियर? अभी स्टूडेंट समझते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपकी बुक में एक्सरसाइज में दिए हुए हैं वो इस तरह से है कि इंसर्ट अ रैशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स। दो रैशनल नंबर है या रैशनल है, उनके बीच में रैशनल नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए देखिए समझते हैं। इसके लिए तो 3 मेथड्स हैं, कई मेथड्स हैं। हम आज आपको समझा देते हैं और उसकी प्रैक्टिस आप घर पर करिए और क्वेश्चन आपकी बुक में दिए हैं उसको लगाइए और तो हम यहाँ पर करा दे रहे हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन दिया, सपोज लेट टू नंबर्स A एंड B। अब ये A और B दो रैशनल नंबर है जिनके बीच में हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड आउट रैशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स, है ना, टू नंबर्स। ठीक है, लेट टू नंबर्स A एंड B, देन रैशनल नंबर बिटवीन देम, रैशनल नंबर बिटवीन देम। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, अगर A और B दो रैशनल नंबर है तो उनके बीच में रैशनल नंबर फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस B/2। क्या फॉर्मूला होता है, इफ A and B are two rational number, अगर A और B कोई रैशनल नंबर है then रैशनल नंबर बिटवीन देम, दो के बीच में रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है क्या है कि 3/5 एंड 5/7, ये दो नंबर हैं जिनके बीच में हमें रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है। अभी आपको कुछ कह नहीं रहा है कि 1 फाइंड करिए कि 2 फाइंड करिए कि 3 फाइंड करिए, ठीक है। तो अभी अगर ऐसा नहीं कह रहा है तब हम क्या करते हैं, सिर्फ एक ही फाइंड आउट करना होगा। लेकिन जब 2 या 3 फाइंड करना होगा, एक से ज्यादा फाइंड करना होगा, तो उसके लिए फार्मूला अलग है। वो बहुत इजी फार्मूला है। अभी तो ये है ना। तो देखिए इसके बीच में कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसको समझते हैं। ये लेट ये A है और ये B, इन दोनों के बीच में फाइंड आउट करना है ये। तो क्या फार्मूला जानते हैं, A प्लस B/2, आगे बढ़ेंगे, 1/2, 3/5 प्लस 5/7। क्लियर? तो ये 1/2 एलसीएम लेंगे दोनों का, 7 5 जा 35। ये कैसे आ रहा है स्टूडेंट, आप देखिए 9 में पढ़ रहे हैं लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। देखिए दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी शुड हैव 10 द एलसीएम। अब आगे का नंबर कैसे डिवाइड करते हैं, देखिए ये डिनोमिनेटर है और ये एलसीएम, ठीक है। तो ये डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, तो जो कोशेंट आएगा 5 7 जा 35, 7 टाइम्स आएगा कोशेंट। कोशेंट कितनी बार आया, 7 टाइम्स किया, ठीक है स्टूडेंट। देखिए कितनी बार, हाउ मेनी टाइम्स, 7 टाइम्स। तो 7 टाइम्स 7 और 3 का मल्टीप्लाई करना है इसके न्यूमरेटर में कोशेंट का। ये जो कोशेंट है इसका जो ये न्यूमरेटर का नंबर है यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस फिर वही सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे। 35 को डिवाइड करेंगे 7 से, 7 5 जा 35, है ना, 7 5 जा 35। अब यहाँ देखिए 5 × 5। आगे देखते हैं कैसे करेंगे इसको। देखिए 1/2 यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, या तो देखिए ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। 1/2, 7 3 जा 21, 5 5 जा 25 डिवाइडेड बाय 35, ठीक है। अब इसके आगे 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 और देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है, यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 46 1/2 फॉर्मूले का, 1/2 फॉर्मूले का है, ठीक है। 1/2 और इंटू 46/35, 2 से 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 23/35। इसके बीच का नंबर कौन सा होगा, 23/35, 23/35। देखिए स्टूडेंट्स हमने इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर दिया, A प्लस B/2 लगाया, ये देखिए सॉल्व किया। और देन आफ्टर यहाँ देखिए 1/2 ये डिवाइड किया
और ये a प्लस बी अपान 2 का फार्मूला लगाएंगे और एक इजी वे में हम आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, एक ये फार्मूला है, इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखिए और इसका चाहे तो आप वो एक स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रोसेस आपको बताते हैं कैसे। चलिए अब देखते हैं ये एक नई तरह से प्रॉब्लम कहता है फाइंड 3 रैशनल नंबर बिटवीन, हमें लिखना है फाइंड 3 रैशनल नंबर। देखिए 3 रैशनल नंबर, फाइंड 3 रैशनल नंबर बिटवीन ए एंड 3 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4, बिटवीन 3 and 4। अब देखिए अभी इसके पहले हमें सिर्फ क्वेश्चन में ये दिया था कि फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन। ठीक है, अभी इसके पहले क्या दिया हुआ था कि फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन नंबर। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन चेंज हुआ, फाइंड 3 रैशनल नंबर, नंबर काउंट हो गए तो 3 नंबर 4 नंबर व्हाटएवर जितने भी नंबर दिया हो, जब 10 दिया हो तो उसका क्राइटेरिया दूसरा है, उस पर हम दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। लेकिन जब 8 दिया था तो a प्लस बी अपान 2। अब यहाँ पर हम सीखते हैं कि ये दिया 3 और 4, फाइंड द 3 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। अब नंबर में आ गया तो उसके लिए हम देखिए फार्मूला कैसे अप्लाई करते हैं। लेट a and b are two numbers। अब a और b तो नंबर है ना, देन 2 नंबर, फाइंड बिटवीन, इनके बीच में रैशनल नंबर फाइंड करना है, फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन n रैशनल नंबर फाइंड करना है। लेट फाइंड n मतलब कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 कितने भी नंबर आप लिख सकते हैं। फाइंड n रैशनल नंबर, फाइंड n रैशनल नंबर बिटवीन देम, इनके बीच में n रैशनल नंबर फाइंड करना है, किसके बीच में, a और b। तो जनरली ये है कि b इज ग्रेटर देन a, b जो होगा a से, देखिए यहाँ पर जैसे 3 और 4 दिया, 3 और 4 दिया, जिसमें क्या है 4 इज ग्रेटर देन 3, ये ग्रेटर देन का साइन है। ठीक है, 4 इज ग्रेटर देन 3, तो b इज ग्रेटर देन a। तो इसका फार्मूला देखिए क्या होता है, d इज, इसको लिखते हैं a, तो यहाँ पहला होगा a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, जितने भी हमें फाइंड आउट करने होंगे उसका पहले फार्मूला क्या होता है, a हमें ये है हमारे पास जो भी नंबर दिया है, सपोज ये हमारे पास 3 दिया है तो हमारे पास a है। अब कहता है d, 2d, 3d, 4d ऐड करते चले जाते हैं, पर हमको d कहाँ से मिलेगा, तो d इज इक्वल टू होता है b माइनस a अपान n प्लस 1। b का मतलब ग्रेटर नंबर, a का मतलब स्मॉलर नंबर, n का जितने हमको फाइंड आउट करना है। जैसे अभी क्वेश्चन में हम देख रहे हैं फाइंड द 3 रैशनल नंबर, कितने रैशनल नंबर फाइंड करना है, 3। तो यहाँ हमको पता हो गया कि n इज इक्वल टू क्या है, 3, n इज इक्वल टू 3, a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 4। चलिए पहले हम सबसे इजी मेथड क्या है, d फाइंड आउट करते हैं। तो d इज इक्वल टू क्या होता है, b माइनस a, यहाँ से देख लेते हैं b माइनस a, b कितना है यहाँ पर 4 माइनस 3 अपान n कितना है 3 प्लस 1, n की जगह पे देखिए क्या है। ऐसे ही स्टूडेंट इस क्वेश्चन को आप पहले अच्छे से समझ लीजिए, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, फिर क्वेश्चन सॉल्व करिए। तो बहुत इजी से पूरी क्वेश्चन एक्सरसाइज आप कर लेंगे, बहुत इजी है। तो 1/4, ये d हमारे पास कितना आ गया 1/4। अब हमको फार्मूला पता है a प्लस डी, a प्लस डी, a हमारा क्या है 3 है, तो 3 प्लस 1/4। अब देखिए 4 डायरेक्टली से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 या 12, 12 प्लस 1/4 13/4। ठीक है स्टूडेंट, ये बात आपको समझ में आ रहा होगा कैसे करना है। फिर a प्लस 2d, a प्लस 2d, a प्लस 2d कैसे आएगा, ये दिख रहा होगा a प्लस 2d मतलब 3 प्लस 2d का मतलब 2 इंटू 1/4, तो 4 3 या 12, 12 प्लस 2, इसका ये भी लिखा है 3 प्लस
2 अपान 4, तो 4 3 या 12 प्लस 2 14 अपान 4, ठीक है। फिर a प्लस 3d, वैसे भी देखिए आपको आइडिया आ रहा है, यू हैव जनरेटेड आइडिया 13 अपान 4, 14 अपान 4, नेक्स्ट विल बी 15 अपान 4, दैट्स क्लियर। 3 प्लस 3 अपान 4, 4 3 या 12, 12 प्लस 3 अपान 4, तो 15 अपान 4। तो ऐसे हम बहुत इजी वे में सारे क्वेश्चंस के आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए बहुत इजी वे में फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए पहला अगर 13 अपान 4, 14 अपान 4, 15 अपान 4, जितने भी 4 फाइंड करना, 16 अपान 4, 17 अपान 4, 18 अपान 4, जो भी, बस ये ध्यान रखना है b की वैल्यू सही रखना है और b की वैल्यू सही रखना है, a की वैल्यू सही रखना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या है, d की वैल्यू फाइंड करना। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, d की वैल्यू फाइंड करना। और d फाइंड करने के बाद बहुत आसान है, a प्लस डी, ये सबसे इजी मेथड है। अगर नंबर ऑफ रैशनल नंबर दिया हो कि दोनों के बीच में कितने रैशनल नंबर फाइंड करना है, तो बहुत इजी है। अब देखिए एक ये मेथड हो गया, दो मेथड हमने बता दिया आपको। अब देखिए एक तीसरा मेथड बताता हूँ। तीसरा मेथड क्या है, उसको बहुत अच्छे से समझते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब एक ये नई प्रॉब्लम को देखते हैं। देखिए इसमें एक नया मेथड हम सीखेंगे। हमेशा एक बात आपको याद ये रखना है कि जब भी आप दो नंबर के बीच में रैशनल नंबर फाइंड करेंगे तो आंसर कभी कभी कुछ और आता है, आपका आंसर कुछ और आता है। तो इसका ये डजंट मीन दैट योर आंसर इज रॉन्ग। इसका मतलब ये करता ही नहीं है कि आपका आंसर गलत है। क्या होता है कि दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं। हमेशा आपको ये ध्यान में रखना है, इन बिटवीन टू नंबर्स आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर, ठीक है। तो अगर आंसर आपका आंसर पीछे आंसर शीट से मैच नहीं कर रहा है, अगर आपने मेथड सही अप्लाई किया है, इट डजंट मीन दैट योर आंसर इज रॉन्ग, ठीक है। आंसर आपका सही है और आप इसके लिए कंफ्यूज नहीं हो, हमेशा याद रखिए। चलिए एक नया मेथड ये सीखते हैं कि फाइंड 10 रैशनल नंबर बिटवीन -2/3 एंड 1/4। तो इसके लिए देखिए 10 फाइंड करना है। कितने फाइंड करना है, बहुत सारा। एक नया मेथड, इसको देखिए। सबसे इजी मेथड इसके लिए क्या है कि हम डिनोमिनेटर का एलसीएम लें। 10 है, 20 है। एक तो मेथड ये है कि दोनों के डिनोमिनेटर को सेम बना लें। इसके लिए क्या होता है, डिनोमिनेटर को सेम बना लें। तो डिनोमिनेटर सेम कब हो सकता है, जब दोनों का हम एलसीएम फाइंड आउट करें। तो एलसीएम ऑफ 3 एंड 4, एलसीएम ऑफ 3 एंड 4, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, 12 होगा, ठीक है। इसका एलसीएम क्या होगा, 12 होगा। अब हम इसके लिए क्या करें कि 12 हो गया ना इसका एलसीएम। इसका मतलब ये हो गया कि हमको डिनोमिनेटर, इसके डिनोमिनेटर को भी 12 बनाना है, इस डिनोमिनेटर को भी 12 बनाना है और 1/4 के डिनोमिनेटर को भी 12 बनाना है, इसको भी 12 बनाना है। तो हम यहाँ अगर 4 का मल्टीप्लाई करते हैं, अगर डिनोमिनेटर में 4 का मल्टीप्लाई किया है तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में भी करना होगा। तो 4 टू जा -8 और 4 3 जा 12। अब यहाँ पर देखिए 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, ठीक है। देखिए फिर से समझ लीजिए। पहले हम इन दोनों का अगर इस तरह से दिया है कि फाइंड 10 रैशनल नंबर, 20 रैशनल नंबर, तो हम क्या करेंगे, पहले डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे। पहला स्टेप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को सेम बनाएगा। डिनोमिनेटर को सेम कब है कि जब दोनों के डिनोमिनेटर का हम एलसीएम लें। ये कब पॉसिबल है, जब दोनों के डिनोमिनेटर का एलसीएम है। दोनों का एलसीएम क्या आया, 12 आ गया। तो अब हमें एक टारगेट हमारे पास हो गया कि इसके डिनोमिनेटर को भी 12 बनाना है, इसके डिनोमिनेटर को भी, दूसरे वाले को भी 12 बनाना है। तो यहाँ 3 4 जा 12, यहाँ 4 3 जा 12, ठीक है। तो -2/3 × 4 × 4, तो देखिए 4 2 जा 8, 3 4 जा 12। अब यहाँ पर 3 1 जा 3, 4 3 जा 12। अब हमारे पास नंबर कौन से हो गए, -8/12 से, ठीक है। कितने फाइंड करना है, 10। देखिए -8/12 के बाद -7/12, -7/12, -6/12, -5/12, -4/12, -3/12, -2/12, -1/12, 0, ठीक है, 1/12, 2/12,
ठीक है, और 3/12, अब देखिए 3/12 जो है यही 1/4 होगा, ये 3/12 इज 1/4। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गए ना 10 रैशनल नंबर, काउंट कर लीजिए, है ना। ये एक बहुत इजी मेथड है हमें बीच में रैशनल नंबर फाइंड आउट कर। 3 मेथड हमने बता दिया आपको कि कैसे हम दो नंबर के बीच में रैशनल नंबर फाइंड आउट करते हैं। ये तीनों मेथड हैं आपको हमने बता दिया, और इन तीनों मेथड का अप्लाई, कोई भी मेथड आप अप्लाई करिए तो बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, चाहे जितने भी नंबर हो। यहाँ डिनोमिनेटर को सेम बनाना होगा, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसा बना लेंगे। अभी एक मेथड और बताता हूँ आपको स्टूडेंट्स, ये देखिए एकदम अलग तरह का क्वेश्चन कि इंसर्ट 3 रैशनल नंबर जितने भी फाइंड आउट करना और बिटवीन √3 और √8, ये चौथी तरह का क्वेश्चन है। 3 मेथड हमने आपको बता दिए हैं कि कैसे दो नंबर के बीच में रैशनल नंबर इंसर्ट करना है। ये देखिए फोर्थ मेथड कि √3, तो क्या करेंगे हम, जो भी नंबर √2 दिया है उसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर किया क्या है 3 है, फिर इसके बाद √8 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 8 होगा। अब 3 और 8 के बीच में जो नंबर होते हैं, 3 और 8 के बीच में बहुत सारे नंबर हैं, 3 के बीच में सिर्फ 3 ही फाइंड करना है, तो क्या करेंगे 3 5 है ना, 5 फिर 6 फिर 7 फिर 8 है ना। ये क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, उनके बीच में जो नंबर होते हैं उनको यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे, तो दैट शुड बी द आंसर। तो इसके पीछे आंसर होगा √5 √6 √7। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये एक्सरसाइज 1 की इस तरह से आपकी कंप्लीट होती है। आप जो क्वेश्चंस आपके बुक में दिए हैं उसको सॉल्व करिए।